जी नमस्कार, मैं शिवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवेंद्र एकेडमी पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। आप सभी की बोर्ड की परीक्षाएं सन्निकट हैं और मैं इसमें लेके आया हूं आप सभी के लिए सिनोनिम्स की मैराथन क्लास। एक ही क्लास में हम सभी महत्वपूर्ण सिनोनिम्स को करवा देंगे जो यूपी बोर्ड ने अब तक पूछे हुए हैं और जहाँ से क्वेश्चन उठने की प्रबल संभावना है, हम उन्हीं क्वेश्चन को करवा देंगे। आपके एग्जाम में सिनोनिम जो होते हैं वह 2 नंबर के पूछे जाते हैं। आइए हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सिनोनिम्स। पहला सिनोनिम्स है आपके सामने एडमिट। एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना। ये पहला वर्ड है एडमिट। एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना। इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो क्या होगा? कन्फेस होगा, उसका मतलब भी होता है स्वीकार करना। और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट भी का मतलब भी होगा, क्या होगा? स्वीकार करना। तो आपके सामने अगर सिनोनिम्स एडमिट का पूछेगा, एडमिट का सिनोनिम्स अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा? कन्फेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट का अगर पूछता है तो क्या बता दीजिए? कन्फेस बता दीजिए, या तो क्या बता दीजिए? एडमिट। दूसरा सिनोनिम्स है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी की जब भी हम बात करते हैं तो एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत या कठिनाइयां। अगर हम बात करें एडवर्सिटी की तो एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत या कठिनाइयां। तो आप इसका जो सिनोनिम्स लिख सकते हैं वह क्या लिख सकते हैं? मिसफॉर्ट्यून या कालमिटी, या आप डिजास्टर कर सकते हैं। तो अगला तीसरा सिनोनिम्स है एक्यूट। एक्यूट मतलब होता है न्यून। इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा? शॉर्टेज, या क्या हो जाएगा? लाभ। चौथा है आपका एबेंडन। एबेंडन मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो आप कर सकते हैं एबेंडन का क्या हो सकता है? सर लीव हो जाएगा, सर क्या हो जाएगा? फॉरसेक हो जाएगा, सर क्या हो जाएगा? गिव अप हो जाएगा। यदि आपसे पूछ रहा है गिव अप का सिनोनिम्स क्या होगा, तो या फॉरसेक लिखिए, या लीव लिखिए, या एबेंडन लिखिए, तो ये होंगे। अगला होता है आपका एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है अजीब, यानी कि बेतुका या बेढंगा। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? स्ट्रेंज या बिचारे, BIZZARE। एब्सर्ड का सिनोनिम्स हो सकता है बिचारे, या पूछा जा चुका है। अगला है अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट की जब भी बात होती है तो अम्यूजमेंट का मतलब होता है मनोरंजन। और अम्यूजमेंट का जो सिनोनिम्स हो सकता है एंटरटेनमेंट। क्या हो सकता है? सर एंटरटेनमेंट हो सकता है। उसके अलावा सर क्या हो सकता है? सर फन हो सकता है। याद रखिएगा, जो आपको यूपी बोर्ड में जो सिनोनिम्स इस समय पूछे जा रहे हैं वह सिनोनिम्स आपको मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं। आपको वर्ड देगा, उस वर्ड में 4 ऑप्शंस रहेंगे, उस वर्ड का सिनोनिम पूछेगा, उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे और आपको सही ऑप्शन से क्या करना रहेगा? ट्रिक करना रहेगा। तो अगला मैंने छठवां क्या बताया? अम्यूजमेंट बनाया। अम्यूजमेंट का मतलब क्या होता है? मनोरंजन। और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एंटरटेनमेंट हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं? फन हो सकते हैं। अगला वर्ड है आपका एबोर। एबोर, एबोर का मतलब होता है घेड़ा करना। क्या होता है? घेड़ा करना। और एबोर का मतलब होता है घेड़ा करना। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सर इसके सिनोनिम्स हेट हो सकते हैं। सर इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? एनवी हो सकते हैं। बताइएगा, एबोर के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? हेट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? हेट हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? एनवी हो सकते हैं। अगला है एबोलिश। एबोलिश मतलब होता है हटाना या समाप्त कर देना। एबोलिश, एबोलिश का मतलब होता है बच्चे हटाना। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? रिमूव, या आप क्या कह सकते हैं? सर क्या हो जाएगा? लीव हो जाएगा। अगला 9वां नंबर का जो सिनोनिम्स है ना, एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है? कुशल। क्या होता है? कुशल। तो अगर हम इसका क्या सिनोनिम्स की बात करें तो सर इसका स्किलफुल हो जाएगा, स्किलफुल हो जाएगा, स्किलफुल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? एडेप्ट हो जाएगा। मतलब किसी चीज में क्या होगा? एकदम निपुण होना या कुशल होना। तो एक्सपर्ट का अगर आपसे पूछता है तो क्या होगा? स्किलफुल बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं सर एडेप्ट। अगला वर्ड है अलाउ। अलाउ का मतलब क्या होता है? अनुमति देना। अलाउ का आप सिनोनिम्स क्या बता सकते हैं? सर परमिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमिट हो जाएगा। अलाउ का क्या हो सकता है? परमिट। यह भी पूछा जा चुका है। या क्या हो सकता है? ग्रांट हो सकता है। क्या हो सकता है? ग्रांट। अगला अल्टर। अल्टर मतलब क्या होता है? बदलना। अल्टर का मतलब क्या होता है? बदलना। और अल्टर के सिनोनिम्स की बात करें तो अल्टर का जो सिनोनिम्स हो सकता है वह हो सकता है चेंज, या क्या हो सकता है? ट्रांसफॉर्म। चेंज यानी कि बदलना, या करना ट्रांसफॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? बदलना। तो आइए, हमने इतने सिनोनिम्स की बात की, कुल 11 सिनोनिम्स की। एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। सर एडमिट। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? कन्फेस हो सकते हैं। उसके अलावा क्या हो सकते हैं? एक्सेप्ट हो सकते हैं।
सर एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब क्या होता है? मुसीबत या क्या होता है? कठिनाई। सर इसके सिनोनिम्स क्या हो सकता है? मिसफॉर्ट्यून। क्या हो सकता है? मिसफॉर्ट्यून। या बात करिए क्या की? कालमिटी की। क्या बात करिए? कालमिटी या डिजास्टर भी हो सकता है। एक्यूट मतलब क्या होता है? न्यून। क्या होता है? न्यून। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? सर शॉर्टेज हो सकते हैं। सर क्या हो सकता है? लॉक हो सकता है। एबंडन, एबंडन का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? सर लीव हो सकता है, फारसिक हो सकता है, गिव अप हो सकता है। अगला 5वें नंबर का सिनोनिम जो है ना एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है अजीब, बेतुका। तो क्या होगा सर? स्ट्रेंज होगा या बिचारे, BIZZARE। इसे ध्यान रखिएगा वर्ड, ये वर्ड पूछा जा चुका है। अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट मतलब होता है मनोरंजन। क्या हो सकता है सर? इंटरटेनमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? इंटरटेनमेंट। और क्या हो सकता है? फन हो सकता है। अबोर, अबोर का मतलब क्या होता है? घेरा करना। क्या होता है? घेरा करना। इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? हेट, हेट। क्या हो सकता है? हेट या एनवी। एबोलिश, एबोलिश का सिनोनिम क्या होता है? एबोलिश का मतलब होता है हटाना। एबोलिश के सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? रिमूव। क्या होगा? रिमूव। और क्या होगा? लीव होगा। एक्सपर्ट, अगर आपसे पूछ रहा है सर एक्सपर्ट, एक्सपर्ट के सिनोनिम की बात करें तो एक्सपर्ट का सिनोनिम क्या होगा? सर स्किलफुल होगा। क्या होगा? स्किलफुल होगा। एडेप्ट होगा। क्या होगा? एडेप्ट होगा। अगला अलाउ, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना। सर क्या हो जाएगा? परमिट हो जाएगा या क्या हो जाएगा? ग्रांट हो जाएगा, अनुमति देना। अल्टर, ALT या अल्टर, अल्टर का मतलब होता है बदलना। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हो सकता है चेंज या क्या हो सकता है? ट्रांसफॉर्म। आइए हम नेक्स्ट सिनोनिम की बात करते हैं। एल्यूड, एक वर्ड है आपका ALLUDE, एल्यूड। एल्यूड मतलब क्या होता है? प्रसंग देना। क्या होता है? प्रसंग देना। अगर आपसे पूछे कि एल्यूड, एल्यूड का मतलब क्या होता है? प्रसंग देना। और उसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है सर? रेफर हो सकता है या क्या हो सकता है सर? मीन हो सकता है। तो एल्यूड का मतलब होता है प्रसंग देना। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो सकता है? रेफर या क्या हो सकता है? मीन हो सकता है। अगला एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त है। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? सफिशिएंट। क्या हो जाएगा? सफिशिएंट। क्या हो जाएगा? सफिशिएंट। किसका? एडिक्वेट का। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो सकता है? सफिशिएंट या क्या हो सकता है? एम्पल। क्या हो सकता है? एम्पल। अनदर वर्ड है एड, एड मतलब क्या होता है? सहायता। क्या होता है? सहायता। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सर क्या हो सकता है? सर हेल्प हो सकता है, सर रिलीफ हो सकता है, सर असिस्टेंस हो सकता है, सर सपोर्ट भी हो सकता है। क्या होगा? सपोर्ट भी होगा। तो ऐड या लिखिए या हेल्प की बात करिए या रिलीफ लिखिए या असिस्टेंस लिखिए या सपोर्ट लिखिए। किसकी बता रहे हैं हम? ऐड की बता रहे हैं। किसकी बता रहे हैं? ऐड। ऐड मतलब सहायता। अमेंडमेंट, एक वर्ड यूज किया गया है और पूछा भी गया। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होंगे? इंप्रूवमेंट। क्या होंगे? इंप्रूवमेंट। क्या होंगे? इंप्रूवमेंट या क्या होगा? अल्टरनेशंस। क्या होगा? अल्टरनेशंस। आइए अगली बात करते हैं। अगला वर्ड है आपका अटेन। अटेन की अगर हम बात करें तो अटेन का क्या मतलब होता है? बताइएगा साथ में। अटेन, अटेन का मतलब प्राप्त करना। क्या होता है? प्राप्त करना। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? गेन। क्या होगा? गेन या क्या कर सकते हैं सर? अचीव। क्या होगा? अचीव या क्या बात करते हैं? एक्वायर या आप बोल सकते हैं सर इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? गेट। अगला वर्ड है बीजी। बीजी का मतलब होता है बेस्ट। यह भी पूछा जा चुका है। बीजी का सिनोनिम्स अगर पूछें तो क्या हो सकता है? इंगेज्ड। क्या होता है? इंगेज या ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड, ठीक है। या आप कहिए बीजी का सिनोनिम्स क्या होगा? एंगेज्ड या क्या होगा? ऑक्यूपाइड। अगला यह वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का सिनोनिम भी पूछा जा चुका है। ब्यूटीफुल का क्या होगा? लवली या कहिए प्रीटी या कहिए हैंडसम। ब्यूटीफुल के सिनोनिम्स की क्या क्या बताएं? ब्यूटीफुल का लवली या प्रीटी या हैंडसम। अगला ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। ब्रीफ की बात करें तो मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? शॉर्ट या बात करिए कंसाइज। क्या होगा? कंसाइज। या जो ब्रीफ वर्ड है ना, ब्रीफ का सिनोनिम क्या होगा? शॉर्ट या कंसाइज। अगला बैटल। बैटल का मतलब क्या होता है? युद्ध। क्या होता है? युद्ध होता है। तो इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? फाइट या क्या हो सकता है? वार। क्या हो सकता है बैटल का? फाइट या वार। आइए बेन का मतलब होता है अभिशाप। अभिशाप यानी श्राप। और बेन के जो सिनोनिम्स होंगे क्या होंगे? कर्स होगा, सर हार्म होगा, सर मिस्चीफ होगा। बिलीफ का मतलब क्या होता है? विश्वास करना। सॉरी बिलीफ।
बिलीव का मतलब होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास। बिलीव की बात करें तो क्या होगा? विश्वास। ठीक है, और अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? फेथ। क्या होगा? कॉन्फिडेंस। क्या होगा? ट्रस्ट। तो बिलीव का मतलब होता है विश्वास, इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? फेथ, कॉन्फिडेंस या क्या होगा? ट्रस्ट। अगला वर्ड है बून, BOON, बून। बून का मतलब क्या होता है? वरदान। क्या होता है? वरदान। इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? ब्लेसिंग। क्या हो जाएगा? ब्लेसिंग। और नेक्स्ट सिनोनिम्स क्या हो सकता है सर बून का? फेवर। फेवर हो सकता है या क्या होगा? कंफर्ट होगा। याद रखिएगा, आपसे यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2022 में पूछा था कि बून का एंटोनिम्स क्या होता है सर? बेन का एंटोनिम्स क्या होता है? बून। मतलब एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द, तो बून का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बून का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बेन। अभिशाप का क्या होगा? वरदान होगा। चलिए आइए इसी चीज को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एल्यूड, एल्यूड का मतलब होता है रेफर, प्रसंग देना। एल्यूड का मतलब होता है सर रेफर, या हो सकता है मीन, MEAN, मीन। अगला वर्ड एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त। अगर इसके हम सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? सफिशिएंट। क्या होगा? सफिशिएंट या क्या होगा? एम्पल। अगला वर्ड है एड। एड मतलब क्या होता है? सहायता। उसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो सकता है सर? हेल्प हो सकता है, हेल्प होगा सर। क्या होगा? रिलीफ होगा सर, असिस्टेंस होगा सर, सपोर्ट होगा। अगला वर्ड अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार, तो इसकी सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा? इंप्रूवमेंट। क्या होगा? इंप्रूवमेंट। क्या होगा? अल्टरनेशन। क्या होगा? अल्टरनेशन। अगले वर्ड पे आ जाइए अटेन। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना। क्या मतलब होता है? प्राप्त करना। इसके सिनोनिम बताइएगा क्या होगा? गेन। एक बार बोलिएगा क्या होगा? गेन या अचीव। क्या होगा? एक्वायर या क्या होगा? गेट। अगला वर्ड है बीजी। बीजी का मतलब क्या होता है? बेस्ट। BUSY, बीजी का मतलब क्या होता है? बेस्ट। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? इंगेज। क्या होगा? इंगेज या क्या हो जाएगा? ऑक्यूपाइड। क्या होगा? ऑक्यूपाइड। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? लवली। क्या होगा? लवली या क्या होगा? प्रीटी या क्या होगा? हैंडसम। अगला वर्ड है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त। इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? शॉर्ट या क्या होगा? कंसाइज। अगला वर्ड है बैटल। बैटल का मतलब क्या होता है? युद्ध। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? फाइट या क्या होगा? वार। अगला वर्ड है बेन। बेन का मतलब होता है अभिशाप या श्राप, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? कर्स। क्या हो सकता है? हार्म या क्या हो सकता है? मिस्चिफ। बिलीव। बिलीव का मतलब क्या होता है? विश्वास। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? फेथ। क्या होगा? फेथ या क्या होगा? कॉन्फिडेंस या क्या होगा? ट्रस्ट। बोन। बोन का मतलब क्या होता है? वरदान। इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो क्या होगा? ब्लेसिंग। क्या होगा? ब्लेसिंग या क्या होगा? फेवर या क्या होगा? कंफर्ट। अब आते हैं कुछ अगले सिनोनिम, नेक्स्ट सिनोनिम पे। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट सिनोनिम्स की। अगला वर्ड है बेनिश। बेनिश का मतलब होता है कि देश से बाहर निकाल देना। क्या होता है? देश से बाहर निकाल देना। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? एग्जाइल, एग्जाइल, एक्सपेल या क्या होगा? डिसमिस। आपसे बेनिश पूछेगा तो क्या होता है? एग्जाइल, एक्सपेल या क्या हो सकता है? डिसमिस। अगला वर्ड है बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है? साहसी। क्या होता है? साहसी। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? फियरलेस, डेयरिंग या करेजियस। करेजियस की स्पेलिंग लिख लीजिएगा, COUR, करेजियस। करेजियस की जो स्पेलिंग है वह आपकी GEOUS। अगला है बेनिफिट। अगला जो वर्ड है आपके सामने यह है बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब क्या होता है? लाभ। बेनिफिट का मतलब क्या होता है? लाभ। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? एडवांटेज। क्या होगा? एडवांटेज या क्या हो जाएगा? गेन या क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। क्या होगा? प्रॉफिट। तो बेनिफिट का क्या हो जाएगा? एडवांटेज कहिए या गेन कहिए या कहिए प्रॉफिट। CHEST, चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है पवित्र या सादा, तो क्या होगा? या तो आप कहिए प्योर या होगा सिंपल या हो जाएगा विक्टोरियस या आप हॉली कर सकते हैं। कंसील। कंसील का मतलब क्या होता है? छिपाना। क्या होता है? छिपाना। इसका क्या हो जाएगा? हाइड या बोलिए डिस्गाइज या बोलिए वेल, VEIL, वेल। वेल का मतलब भी क्या होता है? छिपाना।
कॉमन्स, COMMENCE, कॉमन्स का मतलब क्या होता है? आरंभ करना। क्या होता है? आरंभ करना। इसका क्या हो जाएगा? बिगिन, या क्या होगा? इनिटिएट। तो कॉमन्स की जब भी आपसे सिनोनिम्स पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? बिगिन बताएंगे, या क्या बताएंगे? इनिटिएट। अगला है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मतलब होता है संतोष, जिसकी हम बात करेंगे क्या हो जाएगा? सेटिस्फेक्शन, या आप क्या कहिए? हैप्पीनेस। याद कहिए आप, सेटिस्फेक्शन या कहिए हैप्पीनेस। अगला वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है निष्कपट, जिसका क्या हो जाएगा? फ्रैंक, या आप कहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक, कैंडिड का मतलब होता है निष्कपट, या होता है इसका क्या होगा? फ्रैंक, या क्या हो जाएगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड। कंट्रीब्यूट मतलब होता है सहयोग देना, जैसे इसका क्या होगा? हेल्प, गिव, या आप जो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप सहयोग देते हैं, वह क्या होगा? सब्सक्राइब भी कंट्रीब्यूट मतलब होता है योगदान करना। तो कंट्रीब्यूट का क्या होता है? योगदान करना, हेल्प, गिव, या क्या हो जाएगा? सब्सक्राइब। करेज का मतलब होता है क्या? साहस। करेज का मतलब क्या होता है? साहस। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? ब्रेवरी। क्या होगा? ब्रेवरी, या वैल्योर, VALUR, वैल्योर। क्या हो जाएगा? वैल्योर। अगला कॉन्फ्लिक्ट का मतलब बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब होता है? संघर्ष। अगर इसके हम सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? क्लैश, स्ट्रगल, या क्या हो जाएगा? स्ट्राइव। कॉन्फ्लिक्ट, CONFLICT, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? क्लैश। क्या होगा? क्लैश, स्ट्रगल, स्ट्राइव। अगला वर्ड है कैप्चर। CAPTURE, कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? कैच, या क्या होगा? सीज। अगला कंसर्न मतलब क्या होता है? चिंता। क्या होता है? चिंता। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? वरी, या आप कह सकते हैं एंजाइटी। क्या होगा? एंजाइटी, या रेस्टलेसनेस, या क्या हो जाएगा? रेस्टलेसनेस। और अगला वर्ड है आपका कंसाइडरेट, मतलब होता है विचारवान। कंसाइडरेट का मतलब होता है विचारवान, और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जा सकता है आपका? थॉटफुल, या क्या होगा आपका? रिगार्डफुल। अगला वर्ड है कंटेंट का मतलब क्या होता है? रखना। कंटेंट की अगर हम बात करें तो कंटेंट का मतलब क्या होता है? रखना। अगर इसमें सिनोनिम्स की बात करें तो इंक्लूड, या कंप्राइज। इंक्लूड कहिए, या कंप्राइज। अगला होता है कैंपेन, चैंपियन मतलब होता है समर्थक, तो इसका क्या हो जाएगा? सपोर्टर। क्या हो जाएगा? सपोर्टर, या कहिए प्रोटेक्टर, या कहिए आप डिफेंडर। अगला वर्ड है करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट। क्या होता है? भ्रष्ट। तो करप्ट का क्या होगा? डिमोरलाइज्ड। क्या हो जाएगा? डिमोरलाइज्ड, या क्या होगा? डिवेस्ट। आप कह सकते हैं सर इसका डिसऑनेस्ट भी होगा। क्या होगा? डिसऑनेस्ट भी होगा। कॉपियस पूछा गया। कॉपियस का मतलब होता है अत्यधिक। क्या होता है? अत्यधिक। अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा इसका? एम्पल, या एनॉफ, या अभी इसके पहले मैंने बताया था एडिक्वेट। अगला वर्ड है कर्टेल का मतलब क्या होता है? कम करना। क्या होता है? कम करना। आप कहिए सर रिड्यूस हो सकता है, सर लेसन हो सकता है, या क्या हो सकता है? शॉर्टेन। तो कर्टेल का क्या होगा सिनोनिम? रिड्यूस होगा, लेसन होगा, शॉर्टेन होगा। अगला डेड्यूस का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। अगर हमसे पूछा जा रहा है डेड्यूस, DEDUC, डेड्यूस का मतलब क्या होता है? तो क्या होता है? निष्कर्ष निकालना। अगर हम इसको करें तो क्या होगा? कंक्लूड, या क्या होगा? डिराइव। किसी चीज का अगर निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे आप डिराइव करते हैं, जैसे आप फिजिक्स के सवाल निकालेंगे, फ्यूल के राशि में लाके जब सूत्र निकालते हैं तो डेविएशन कहा जाता है शायद। ये क्या होगा? डिराइव। अगला वर्ड होता है डिफीट का मतलब क्या होता है? हराना। डिफीट का मतलब क्या होता है? हराना। उसे कह सकते हैं विन ओवर, या क्या होगा? ओवरकम, या बोल क्या सकते हैं? ओवरथ्रो। या ये हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम अगली स्लाइड पर चलेंगे। पहला क्या है? बेनिस का मतलब क्या होता है? देश से बाहर निकाल देना। तो क्या होगा? एक्जाइल, EXILE, एक्जाइल, या एक्सपल, EXPEL, एक्सपल, या बोल सकते हैं क्या होगा? डिसमिस। बोल्ड का मतलब क्या होता है? साहसी। क्या होता है? साहसी। इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? फियरलेस, या करेजियस, या बोल सकते हैं डेयरिंग, DARING, डेयरिंग। अगला बेनिफिट का मतलब क्या होता है? लाभ। क्या होगा? एडवांटेज, या क्या होगा? गेन, या क्या होगा? प्रॉफिट। अगला वर्ड है आपका CHAST, चेस्ट मतलब होता है पवित्र या सादा, जिसका मतलब होगा प्योर, या क्या होगा? सिंपल, या क्या होगा? वर्चुअस।
छिपाना, क्या होगा हाइड, या क्या होगा डिस्गाइज, या क्या होगा वेल, VEIL वेल। अगला वर्ड है कॉमन्स, कॉमन्स मतलब होता है आरंभ करना, COMMENC कॉमन्स, इसका क्या होगा सिनोनिम्स, बिगिन, बिगिन मतलब शुरू करना, इनिटिएट, या हो जाएगा इनिटिएट। अगला वर्ड है सर कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मतलब होता है संतुष्ट, क्या होता है संतोष या संतुष्टि, तो क्या होगा सेटिस्फैक्शन, क्या होगा सिनोनिम्स इसका सेटिस्फैक्शन, या क्या होगा हैप्पीनेस। अगला वाला कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट मतलब होता है योगदान करना, क्या हो जाएगा फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो आप एक सब्सक्राइबर बनते हैं ना उसका मतलब भी क्या होता है सब्सक्राइब। अगर करेज, करेज मतलब क्या होता है साहस, यानी क्या होगा ब्रेवरी, या क्या होगा वैल्यूर। अगला वर्ड है कंप्लीट, कंप्लीट मतलब क्या होता है संघर्ष, आप कह सकते हैं सर क्लैश होगा, सर स्ट्राइक होगा, सर स्ट्रगल होगा। अगला वर्ड है कैप्चर, कैप्चर मतलब होता है पकड़ना, क्या हो जाएगा आपका कैच, या क्या हो जाएगा सीज। अगला वर्ड है कंसर्न, कंसर्न का मतलब क्या होता है चिंता, क्या होता है चिंता, इसके साइंस की बात करें तो क्या हो जाएगा वरी, एंजाइटी या रेस्टलेसनेस। अगला वर्ड है आपका कंसाइड्रेट, कंसाइड्रेट का मतलब क्या होता है विचारवान, क्या होता है विचारवान, इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो क्या होगा थॉटफुल, क्या होगा थॉटफुल, या क्या होगा रिगार्डफुल। अगला कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है रखना, एक्सक्लूड, कंप्राइज, कीप। अगला वर्ड है कंपेनियन, चैंपियन, चैंपियन का मतलब क्या होता है समर्थक, क्या हो जाएगा सपोर्टर, प्रोटेक्टर, या बोलिए डिफेंडर। अगला करप्ट, करप्ट का मतलब क्या होता है भ्रष्ट, पूछा जा चुका 2020 में पूछा था इसे, इसका मतलब क्या होता है डिमोरलाइज्ड, या क्या होगा डिबेस्ड, या क्या होगा डिसऑनेस्ट। अगला वर्ड है कॉपियस, कॉपियस COPIOS, कॉपियस का मतलब होता है अत्यधिक, इसका क्या हो जाएगा एम्पल या एनफ। अगला वर्ड है कर्टेल, कर्टेल मतलब होता है कम करना, क्या होता है कम करना, तो आप क्या कर सकते हैं सर लेसन, लेसन वर्ड पूछा जा चुका है ध्यान रखिएगा। रेड्यूस, या क्या होगा शॉर्टेन, डेड्यूस, डेड्यूस का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, क्या हो जाएगा कंक्लूड या डिराइव। और डिफीट, डिफीट का मतलब क्या होता है हराना, आप हो सकते हैं सर विन ओवर, या क्या होगा ओवरकम का मतलब ये होगा हराना, या क्या होगा ओवरथ्रो, ओवरथ्रो का भी मतलब होगा हराना आदि। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेफर, DEFER, डेफर, डेफर का मतलब होता है टालना, आप कह सकते हैं सर पोस्टपोन होगा, डिले होगा, क्या होगा सस्पेंड होगा। डेफर के सिनोनिम्स अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताइएगा सर पोस्टपोन होगा, या डिले होगा, या क्या होगा सस्पेंड होगा। डिनाउंस, DENOUNC, डिनाउंस मतलब होता है किसी को क्या करना दोषी स्थापित करना, किसी को दोषी बनाना, इसका सिनोनिम्स होगा कर्स, एक्यूज या डिक्राई, क्या होगा कर्स, या बताइए एक्यूज, या बताइए डिक्राई। अगला वर्ड है डिवेस्टेट, डिवेस्टेट का मतलब होता है विनाश करना, क्या होता है विनाश करना, डिवेस्टेट का मतलब होता है विनाश करना, आप बता सकते हैं डिस्ट्रॉय, या क्या बता सकते हैं रियोन। अगला वर्ड है आपका डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है कलह, क्या होता है आपसे वर्ड पूछा गया डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, तो डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है कलह होता है, कलह या क्लेश, तो आपका क्या हो जाएगा डिसएग्रीमेंट या वेरिएंस, वेरिएंस से ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट वर्ड है वेरिएंस। अगला डोकाइल, डोसाइल, टोकिल, डोकिल मतलब होता है विनम्र, विनम्र, क्या होगा जेंटल, सबमिसिव, या बोलिए अम्बल, हम्बल। अगला है डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब क्या होता है गतिशील, डायनेमिक का क्या मतलब होता है गतिशील, आप इसे बोलिए विगोरियस या फोर्सफुल, क्या होगा विगोरियस या फोर्सफुल। अगला वर्ड है DEED, डिड, डिड का मतलब क्या होता है कार्य, इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा WR के वर्क, या बताइए एक्शन, या बताइए एक्ट, तो क्या होगा डिड, डिड का आप वर्ग बता सकते हैं, आप एक्शन बता सकते हैं, या आप बता सकते हैं एक्ट। अगला वर्ड है डेवलप, डेवलप का मतलब क्या होता है विकास करना, डेवलप का क्या मतलब होता है विकास करना, इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा कल्टीवेट, या क्या होगा ग्रो, ठीक, या प्रोड्यूस भी आप कर सकते हैं। अच्छा डिस्कवर, डिस्कवर का मतलब क्या होता है खोजना, तो आप इसकी बात करें तो क्या होगा फाइंड या डिस्क्लोज या सर्च। अगला
अगला वर्ड है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है मुसीबत। डिस्ट्रेस की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? मुसीबत। और इसका आप क्या सकते हैं? ट्रबल बता सकते हैं, डिसकंफर्ट बता सकते हैं। अगला वर्ड है आपका डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना। क्या होता है? बांटना। स्पेलिंग है DISTRIBUTE। अगर हम इसको करें तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। या आप डिवाइड करिए, या आप स्कैटर करिए, या आप क्लासिफाई करिए। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूट का क्या हो जाएगा? या डिवाइड, या स्कैटर, या क्लासिफाई। अगला वर्ड है आपका डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? विभिन्नता। क्या होता है? विभिन्नता। अगर हम इसको करें तो क्या हो जाएगा? डिफरेंस, या आप बता सकते हैं क्या? वैरायटी। आप या तो बोलिए डिफरेंस, या आप बोलिए वैरायटी, या डिसिमिलरिटी। एक और वर्ड है डिसिमिलरिटी। अगला वर्ड है डल। DULL। डल मतलब होता है सुस्त, या नीरस, या भोदू। और इसका वर्ड जो होगा क्या होगा? बोरिंग, या आप बोल सकते हैं स्टूपिड, या बोल सकते हैं मोनटोनियस। मोनटोनियस वर्ड याद रखिएगा, जिसका मतलब होता है सुस्त, भोदू, या उबाऊ। अगला वर्ड डिवाइन। डिवाइन का मतलब होता है दैवी। क्या होता है? दैवी। इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? गॉड लाइक। क्या होगा? गॉड लाइक। या आप बता सकते हैं क्या? सुपर ह्यूमन। क्या बता सकते हैं? सुपर ह्यूमन। अगला वर्ड है आपका डिसाइड। डिसाइड का मतलब क्या होता है? निर्णय करना। और डिसाइड वर्ड का अगर हम बताएं सिनोनिम्स तो क्या होगा? फाइनलाइज, या क्या होगा? सेटल। या आप बता सकते हैं फाइनलाइज, या क्या हो जाएगा? सेटल। DEAD। डेड। डेड का मतलब होता है मरा हुआ। आप इसके बता सकते हैं लाइफलेस, या डिसीज्ड। ये भी वर्ड याद रखिएगा, डिसीज्ड। DECEASED। अगला वर्ड है डिलाइटफुल। डिलाइटफुल का मतलब क्या होता है? आनंददायक। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? चार्मिंग, या क्या हो जाएगा? प्लीजिंग। क्या बता सकते हैं आप? चार्मिंग, या बताइए आप प्लीजिंग। अदर वर्ड है डिपाइज। डिपाइज का मतलब क्या होता है? घेरा करना। एबोर भी हो जाएगा, डिसलाइक भी हो जाएगा, डिटेस्ट भी हो जाएगा। स्क्रॉन। स्क्रॉन वर्ड याद रखिएगा। डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, या बोलिए संकल्प। इसका कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? या फिर में डिसीजन कहिए, या रिसॉल्यूशन कहिए। क्या होगा? या तो फिर में डिसीजन कहिए, या कहिए रिसॉल्यूशन। अगला वर्ड है डिजेक्शन। डिजेक्शन का मतलब होता है उदासी, या खिन्नता। और इसकी बात करें तो क्या होगा? डिप्रेशन, या डिस्पोडेंसी। डिप्रेशंस बोलिए, या आप क्या बोलिए? डिस्पोडेंसी। अगला वर्ड है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है लक्ष्य। स्पेलिंग है DESTINATION। डेस्टिनेशन क्या है? DESTINATION। डेस्टिनेशन का मतलब होता है लक्ष्य। और इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? टारगेट, या क्या हो जाएगा? गोल, या क्या हो जाएगा? एंड। अगला वर्ड है डिवोटी। डिवोटी का मतलब क्या होता है? भक्त। आप इसको कर सकते हो वर्शिपर, या वॉटरी, VOTARY। डिस्ग्रेस का मतलब क्या होता है? अपमान। डिस्ग्रेस का मतलब क्या होता है? अपमान। इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? डिसऑनर, या कहिए क्या हो जाएगा? इंसल्ट, या क्या हो जाएगा? ह्यूमिलेशंस, या आप बता सकते हैं क्या? ह्यूमिलेशंस। अच्छा, अगला वर्ड है डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब होता है दिखाना। आप कह सकते हैं सर शो होगा, रिवील होगा, या एक्सहिबिट होगा। एक्सहिबिट। एक बार इसी चीज को हम रिवाइज कर लेते हैं कि अगर आपसे पूछता है कि DEFER डेफर, डेफर का सिनोनिम्स, तो उसमें ऑप्शंस में क्या मिल सकता है आपका? डेफर का मतलब होता है टालना। तो क्या हो सकता है? ऑप्शन से मिल जाएगा, या तो पोस्टपोन मिलेगा, या तो डिले मिलेगा, या तो क्या मिलेगा? सस्पेंड। इसमें से कोई मिलेगा, तुरंत ट्रिक मार दीजिएगा। डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है दोषी स्थापित करना। क्या होता है? दोषी स्थापित करना। तो क्या हो जाएगा? या तो आप कर्स बताइए, या तो एक्यूज बताइए, या क्या बताइए आप? डिक्राई। अगला वर्ड है डिवेस्टेट। डिवेस्टेट का मतलब होता है क्या करना? विनाश करना। डिवेस्टेट का मतलब होता है विनाश करना। क्या हो सकता है आपका? डिस्ट्रॉय हो सकता है, या क्या हो सकता है आपका? रियून हो सकता है। डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलह। क्या होता है? कलह। आप बता सकते हैं डिसएग्रीमेंट, या बता सकते हैं वेरिएंस, VARIANCE। अगला वर्ड है डोकाइल। डोसील। डोसील का मतलब होता है विनम्र। क्या हो जाएगा? या आप बताइए जेंटल, या आप बताइए सम्मेसी, SUBMISSIVE, या आप बताइए हम्बल, HUMBLE। डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? विगोरियस, VIGROUS, या बताइए आप फोर्सफुल।
DEED, डिड का मतलब होता है कार्य, तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, वर्क, या हो सकता है एक्शन, या हो सकता है एक्ट। अगला बात है डेवलप, डेवलप का मतलब क्या होता है, विनाश करना, क्या होता है, विनाश करना। आप कह सकते हैं क्या हो जाएगा, कल्टीवेट, या क्या हो जाएगा, ग्रो। डिस्कवर, डिस्कवर का मतलब होता है खोजना, क्या बात कर सकते हैं, फाइंड, या क्या हो जाएगा, डिस्क्लोज, या क्या बता सकते हैं, सर्च। इसका एक और बता सकते हैं सर, SEARC, सर्च का मतलब भी होता है खोजना। अगला होता है डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब होता है मुसीबत, आप बोलिए ट्रूबल, आप बोलिए डिस्कम्फर्ट, आप बोलिए मिसफॉर्टून, या आप बताइए डिजास्टर। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। डिस्ट्रीब्यूट की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है, बांटना। क्या कर सकते हैं सर, डिवाइड, स्कैटर, या बोलिए क्लासीफाई, CLASSIFY, क्लासीफाई। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विभिन्नता, तो आप क्या सिनोनिम बता सकते हैं, डिफरेंस, वैरायटी, या डिसिमिलरिटी। अगला वर्ड है डल का, मैंने क्या बोला है, डल का मतलब होता है सुस्त, नीरस, भद्दा, या भोदू, तो इसका क्या होगा, या तो बोरिंग बताइए, या स्टूपिड बताइए, या मोनोटोनियस। डिवाइन का मतलब क्या होता है, दैवी, यानी क्या हो जाएगा, गॉड लाइक बोलिए, या सुपर ह्यूमन बोलिए, आप इसका हॉली भी बोल सकते हैं। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना, इसका क्या होगा, फाइनलाइज, या क्या होगा, सेटल। डेड का मतलब होता है मरा हुआ, इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, लाइफलेस, या क्या हो सकता है, डिसीज्ड। डिलाइटफुल का मतलब होता है आनंददायक, डिलाइटफुल का क्या मतलब होता है, आनंददायक, इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, चार्मिंग, या क्या होगा, प्लीजिंग। अगला वर्ड है डिपाइज, डिपाइज का मतलब क्या होता है, घेरा करना, क्या होता है, घेरा करना, आप इसको बता सकते हैं डिसलाइक, डिटेस्ट, स्कॉर्न। यह वर्ड डिपाइज याद रखिएगा, यूपी बोर्ड बड़ी बाकायदा से पूछा है इसको कई बार। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, संकल्प, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, संकल्प, या क्या होता है, दृढ़ निश्चय, आप बता सकते हैं फिर्म डिसीजन, क्या, फिर्म डिसीजन, या आप बता सकते हैं रिसॉल्यूशन, रिसॉल्यूशन, क्या बता सकते हैं, रिसॉल्यूशन, RESOLUTION। अगला वर्ड है आपका डिजेक्शन, डिजेक्शन का मतलब होता है उदासी या खिन्नता, आप बना सकते हैं डिप्रेशन, या बता सकते हैं डिस्पोडेंसी, डिस्पोंडेंसी। अगला डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन वर्ड भी याद रखिएगा, डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, लक्ष्य, क्या बोला, लक्ष्य, तो क्या होगा, टारगेट, या क्या होगा, गोल, या क्या होगा, एंड। डिवोटी, डिवोटी का मतलब क्या होता है, भक्त, आप बोलिए वर्शिपर, या वर्ट्री। अगला वर्ड है डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस का मतलब क्या होता है, अपमान, क्या होता है, अपमान, क्या होता है, अपमान। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो क्या होगा, डिसऑनर, क्या होगा, डिसऑनर, या क्या होगा, इंसल्ट, या क्या होगा, ह्यूमिलेशन। अगला वर्ड है आपका डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, दिखाना, क्या हो जाएगा, शो, या क्या होगा, रिवील, या क्या होगा, एक्सहिबिट। अब आइए हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में। आइए देखते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है डेरोगेटरी, यह पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो इसका सिनोनिम्स होगा इंसल्टिंग, INSULTING, या आप कह सकते हैं ह्यूमिलेटिंग, HUMILIATING। अगर आप कह सकते हैं ह्यूमिलेटिंग, HUMILIATING, ह्यूमिलेटिंग। अगला वर्ड है एरसेट, ERCET, एरसेट मतलब होता है बनाना, आप इसे बना सकते हैं राइज, बिल्ड, या मेक बोल सकते हैं। एफर्ट, EFFORT, एफर्ट का मतलब होता है प्रयत्न, EFFORT, एफर्ट का मतलब होता है प्रयत्न, यहाँ पे T है। एफर्ट का मतलब होता है प्रयत्न। अगर हम इससे पूछें इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा अटेम्प्ट, APPTEMPT, अटेम्प्ट, या आप कह सकते हैं ट्रायल, या आप कह सकते हैं एंड्यूअर, ENDEAVUR, ये वर्ड याद रखिएगा। इनकरेज, इनकरेज का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करना, इनकरेज का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करना। अगर आपकी बात करें तो क्या हो जाएगा आपका इंस्पायर, या क्या करना, प्रमोट करना, प्रमोट वर्ड भी ध्यान रखिएगा। इनकरेज का मतलब होता है क्या होता है, प्रोत्साहित करना। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होता है, इंस्पायर, क्या हो जाएगा, इंस्पायर, इंस्पायर का मतलब भी होता है प्रेरणा देना या प्रोत्साहित करना। प्रमोट का मतलब भी क्या होता है, बढ़ावा देना या प्रोत्साहित करना।
ENEMY, एनिमी का मतलब क्या होता है? दुश्मन। क्या होता है? दुश्मन। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? FOE, फो, या आप कह सकते हैं अपोनेंट। अपोनेंट यानी कि विरोधी यानी कि दुश्मन, OPPONENT। अगला वर्ड, यह वर्ड याद रखिएगा, एंथ्यूजम। एंथ्यूजम का मतलब होता है उत्साह। एंथ्यूजम का मतलब क्या होता है? उत्साह। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? जिल, ZEAL, जिल। ये आप क्या कर सकते हैं? GRAT, ग्रेट। ग्रेट मतलब महान। INTEREST, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि या उत्साह। अगला वर्ड इटरनल, यह वर्ड याद रखिएगा, इटरनल का मतलब होता है सनातन या शाश्वत कह सकते हैं आप इसे, शाश्वत। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? एवरलास्टिंग, परपेचुअल, या आप कह सकते हैं एंडलेस। अगला वर्ड है आपका स्टीम, ESTEEM, स्टीम। स्टीम का मतलब क्या होता है? सम्मान। क्या होता है? सम्मान। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट, RESPECT, रिस्पेक्ट। या आप बोल सकते हैं सर क्या होगा? रिगार्ड। क्या होगा? रिगार्ड। या आप बात करिए ऑनर, HONOUR। यह वर्ड देख लीजिएगा, यह ऑनर लिखा गया है, HONOUR। अगला वर्ड है स्टैसी। एक्सटैसी, एक्सटैक्सी का मतलब होता है अति आनंद। अति आनंद। और अति आनंद की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जॉय, या आप कह सकते हैं ब्लिस, BLISS, ब्लिस। या होगा रेपट्यूर, RAPTURE। यह वर्ड जो है रेपट्यूर, RAPTURE। क्या वर्ड है? रेपट्यूर, RAPTURE। अगला वर्ड है आपका इनार्मस। इनार्मस का मतलब होता है विशाल या बहुत बड़ा। और इसके हम सिनोनिम्स की बात करें तो आप बता सकते हैं सर इसका क्या हो जाएगा? ह्यूज, या आप क्या सकते हैं? एक्सेसिव, या आप कह सकते हैं ट्रेमेंडुअस। ट्रेमेंडुअस का मतलब भी होता है विशाल। अगला वर्ड है इमर्ज। इमर्ज का मतलब क्या होता है? निकालना। आप इसके सिनोनिम्स की बात करें तो आप कह सकते हैं सर कम्फोर्ट का मतलब होता है, एपियर का मतलब होता है। अगला बात होता है एंट्रेट। एंट्रेट का मतलब होता है प्रार्थना करना या विनय करना या निवेदन करना। तो आपका क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स? रिक्वेस्ट, या आप क्या कर सकते हैं? सोलिसिट, SOLICIT, सोलिसिट। यह वर्ड भी ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड है आपका फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब होता है बनाना। फैब्रिकेट वर्ड की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है बनाना। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वह होगा बिल्ड, या आप कहिए क्या? कंस्ट्रक्ट। क्या कहिए? कंस्ट्रक्ट। अगला वर्ड है फैरसी। फैरसी का मतलब होता है भयानक। क्या होता है? भयानक। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? एग्रेसिव। क्या हो जाएगा? एग्रेसिव। या आप क्या बोलिए? फियरफुल। क्या बोलिए? फियरफुल। अगला वर्ड है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? मना करना। क्या होता है? मना करना। यह भी वर्ड ध्यान रखिएगा। फॉरवर्ड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रोहिबिट। प्रोहिबिट, या आप हिंडर। हिंडर वर्ड भी ध्यान रखिएगा। या आप क्या करिएगा? बैन। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बैन या हिंडर, या क्या हो जाएगा? प्रोहिबिट। अगला वर्ड है फेड या फेडी। फेड मतलब होता है मुरझा जाना। तो क्या हो जाएगा? DIM, डीम कर सकते हैं, या आप विदर कर सकते हैं, WITHER। और फेंट भी पूछा जाता है जिसमें मूर्छित हो जाना, उसको भी पूछा जाता है। फैटल या फिर TL, फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक। क्या होता है? घातक। तो आप क्या बता सकते हैं सर इसका क्या हो जाएगा? डेडली, या आप कह सकते हैं सर इसका क्या हो जाएगा? फेटफुल। क्या हो जाएगा? फेटफुल। अगला वर्ड है फेम। फेम का मतलब होता है यश, प्रसिद्धि। तो आप क्या कर सकते हैं सर? रेपुटेशंस हो सकता है। क्या होता है? रेपुटेशंस, REPUTATION। या रिनाउन, या आप क्या सोचते हैं? रिनाउन। अगला वर्ड है आपका फियर। फियर का मतलब क्या होता है? भय या डर। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? टेरर, या सब बता सकते हैं सर हॉरर, या आप बता सकते हैं फ्राइट, या RIGST, फ्राइट। अगला वर्ड है हैप्पी। हैप्पी मतलब होता है सुखी या खुशी। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें, यह वर्ड ध्यान रखिएगा, फॉर्टुनेट, या आप बोल सकते हैं लकी, या आप बोल सकते हैं ब्लेस्ड। अगला वर्ड है हार्ड। हार्ड का मतलब क्या होता है? कठिन। हार्ड का मतलब क्या होता है? कठिन। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? डिफिकल्ट। क्या होगा? डिफिकल्ट। या आप बोलिए क्या? टफ। क्या बोलिए? टफ। या आप बोल सकते हैं स्टीफ। क्या बोल सकते हैं? स्टीफ।
अगला वर्ड है हॉली। हॉली का मतलब होता है पवित्र या सादा, पवित्र। तो क्या होगा, आप इसे बोल सकते हैं गॉडली। क्या बोल सकते हैं, गॉडली। या आप बोल सकते हैं पायस, या आप बोल सकते हैं संतली, शैंटली, संतली, SAINTLY, संत में LY जोड़ा गया है। होमेज, होमेज का मतलब क्या होता है, श्रद्धांजलि। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, ट्रिब्यूट। या आप बोल सकते हैं क्या होगा सर, रिस्पेक्ट। ह्यूमेन, HUMAN, ह्यूमन नहीं लिखा, ह्यूमन लिखा है। ह्यूमन का मतलब होता है दयालु। आप बोल सकते हैं सर काइंड होगा। सिंपैथिक, सिंपैथेटिक, यह भी वर्ड याद रखिए, सिंपैथेटिक। या क्या होगा, मर्सीफुल, MERCIFUL। अगला वर्ड है हेवन, HAVEN, हेवन। हेवन का मतलब होता है सुरक्षित स्थान। इसे आप कह सकते हैं सर शेल्टर हो सकता है इसका, या क्या हो सकता है, प्रोटेक्शन। आइडियल, आइडियल का मतलब क्या होता है, आदर्श। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, मॉडल, या आप बोलिए परफेक्ट, या आप बोलिए क्या, एग्जाम्पल। आइए अब आगे वर्ड के, इन्हीं वर्ड को एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि आपके सामने वर्ड मिलता है डेरोगेटरी। मैंने क्या बोला, एक बार दोबारा हम इस चीज को रिपीट कर दें, फिर आते हैं हम अगले स्लाइड पे। वर्ड क्या है, डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है, अपमानजनक। क्या होता है, अपमानजनक। तो आपसे सिनोनिम पूछा गया तो आप क्या बोल सकते हैं सर, इंसल्टिंग होगा। क्या होगा, इंसल्टिंग होगा। या आप क्या बना सकते हैं, ह्यूमिलेटिंग होगा। क्या होगा, ह्यूमिलेटिंग होगा। अगला वर्ड है डिसोलेट। डिसोलेट का मतलब क्या होता है, निर्जन। इसका आप क्या बता सकते हैं सर, सॉलिटरी होता है, सॉलिटरी। या आप बोल सकते हैं बैरन, BARREN, बैरन मतलब होता है बंजर। अर्सेट, अर्सेट मतलब क्या होता है, बनाना, ERCET, अर्सेट मतलब होता है बनाना। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, राइज, RISE, राइज। या आप बोलिए क्या, बिल्ड, EFFORT, एफर्ट। एफर्ट मतलब क्या होता है, प्रयत्न। क्या होता है, प्रयत्न। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट। क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट। या क्या आप बोल सकते हैं, ट्रायल। क्या बोल सकते हैं, ट्रायल। या आप क्या बोल सकते हैं, एंडिवर, ENDEAVOUR, ENDEAVOUR। अगला इनकरेज। इनकरेज मतलब क्या होता है, किसी को क्या करना, प्रोत्साहित करना। ठीक है। और अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, इंस्पायर। क्या होगा, इंस्पायर। या क्या आप बोल सकते हैं, प्रमोट। क्या बोल सकते हैं, प्रमोट। अगला वर्ड एनिमी, ENEMY। एनिमी का मतलब क्या होता है, दुश्मन। एनिमी वर्ड की बात करें तो क्या होता है, दुश्मन। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, फो या अपोनेंट। अपोनेंट, अपोनेंट मतलब विरोधी या दुश्मनी। अगला एंथ्यूजम। एंथ्यूजम मतलब होता है उत्साह। यह वर्ड याद रखिएगा। जिसका क्या होगा, जेल, या आप बोल सकते हैं ग्रेट इंटरेस्ट। इटरनल का मैंने क्या बनाया, शाश्वत, सनातन, या आप जानिए शाश्वत। इसको आप क्या बता सकते हैं सिनोनिम, एवर लास्टिंग, यानी कभी ना खत्म होने वाला। इंडलेस। स्टीम का मतलब क्या होता है, सम्मान। यह वर्ड ध्यान रखिएगा, स्टीम का मतलब क्या होता है, सम्मान। इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, रिस्पेक्ट। क्या हो सकता है, रिस्पेक्ट। या आप क्या जानिए, रिगार्ड। या क्या होगा, ऑनर। अगला स्टैसी। स्टैसी का मतलब क्या होता है, अति आनंद। स्टैसी की बात करें तो क्या होगा, अति आनंद। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, जॉय। या क्या होगा, ब्लेस। या क्या होगा, रैप्ट्यूर। अगला वर्ड एनार्मस। एनार्मस का मतलब होता है विशाल। आप बोलिए क्या हो जाएगा, ह्यूज, HUG। ह्यूज का मतलब क्या होता है, विशाल। एक्सेसिव का मतलब होता है विशाल। एक वर्ड होता है ट्रेमेंडुअस, TREMANDOUS। उसका भी मतलब क्या होता है, विशाल। इमर्ज। इमर्ज का मतलब क्या होता है, निकालना। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, कम्फोर्ट। या क्या बता सकते हैं आप, एपियर। अगला वर्ड है एंट्रीट। एंट्रीट मतलब होता है विनय करना या निवेदन करना। तो क्या हो जाएगा इसका, रिक्वेस्ट या सॉलिसिट, SOLICIT। अगला वर्ड मैंने क्या बोला है, फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है, बनाना। स्पेलिंग क्या है, FEBRICATE। जिसका सिनोनिम्स क्या बता सकते हैं आप, बिल्ड। या क्या बता सकते हैं, कंस्ट्रक्ट। अगला वर्ड है फेरसी। फेरसी का मतलब क्या होता है, भयानक। आप इसका सिनोनिम क्या बता सकते हैं, एग्रेसिव। या क्या बता सकते हैं, फियरफुल। अगला वर्ड है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब क्या होता है, मना करना। अगले वर्ड की बात करते हैं तो होता है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। आप इसका सिनोनिम बता सकते हैं प्रोहिबिट, या आप बोल सकते हैं हिंडर, या बोल सकते हैं आप क्या, बैन। अगला वर्ड है आपका फेड। फेड का मतलब होता है मुरझाना। इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो क्या बता सकते हैं आप, डीम, या बता सकते हैं विदर, WHITHER। अगला है फेटल। फेटल का मतलब होता है घातक। फेटल वर्ड की बात करें तो क्या होता है, घातक। इसके सिनोनिम्स आप क्या बता सकते हैं, डेडली। या क्या बता सकते हैं, फेटफुल।
अगला वर्ड है फेम। फेम का मतलब क्या होता है? यश। और इसका सिनोनिम क्या बता सकते हैं? रेपुटेशन। क्या बता सकते हैं? रेपुटेशंस। REPUTATION या होगा क्या? रिनाउन। फियर। फियर का मतलब क्या होता है? भय। सिनोनिम्स क्या होगा? टेरर या हॉरर या क्या होगा? फ्राइट। HAPPY हैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या होता है? सुखी। इसके सिनोनिम की बात करें तो क्या होगा? फॉर्टुनेट या क्या होगा? लकी या क्या होगा? ब्लेस्ड। अगला वर्ड है आपका हार्ड। हार्ड का मतलब क्या होता है? कठिन। इसके सिनोनिम की बात करें तो क्या हो जा सकता है? डिफिकल्ट या आप क्या बता सकते हैं? टफ या क्या बता सकते हैं आप? स्टिफ। अगला वर्ड है हॉली। हॉली का मतलब क्या होता है? पवित्र। इसकी सिनोनिम की बात करें तो क्या बता सकते हैं आप? गॉडली या आप बोलिए पायश। PIOUS पायश। ये भी वर्ड याद रखिएगा। संतली। SAINTLY। अगला वर्ड है होमेज। होमेज का मतलब क्या होता है? श्रद्धांजलि। अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? ट्रिब्यूट या आप क्या बोल सकते हैं? रिस्पेक्ट। क्या बोल सकते हैं? रिस्पेक्ट। अगला वर्ड है ह्यूमेन। ह्यूमेन। ह्यूमेन का मतलब क्या होता है? दयालु। ह्यूमेन का मतलब क्या होता है? दयालु। इसके वर्ड्स की अगर सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? काइंड या आप बता सकते हैं सिंपैथिक या आप बता सकते हैं क्या? मर्सीफुल। अगला वर्ड है हेवन। हेवन का मतलब क्या होता है? सुरक्षित स्थान। अगला वर्ड है आपका हेवन। हेवन का क्या मतलब होता है? सुरक्षित स्थान। इसके वर्ड की सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? शेल्टर। क्या होगा? शेल्टर या क्या हो सकता है? प्रोटेक्शन। क्या हो सकता है? प्रोटेक्शन। अगला वर्ड है आइडियल। आइडियल का मतलब क्या होता है? आदर्श। आइडियल वर्ड की बात करें तो क्या होगा? मतलब आदर्श। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो सकता है? मॉडल। क्या हो सकता है? मॉडल या क्या हो सकता है? परफेक्ट। क्या हो सकता है? परफेक्ट या आप बोलिए एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की।